साथियों, गरौंडा ब्लॉक में ऐसी बहुत सारी फैक्ट्री आपको मिलेंगी जहां पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को ठेंगा दिखा करके जो फैक्ट्री इंडस्ट्री वाले हैं वो नंगा नाच दिखा रहे हैं और आसपास पड़ोस का जो वातावरण है वो दूषित कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ पे हमारे घर हैं या जहाँ पर हम रहते हैं, आसपास के गांव हैं, ये दूषित का जो हवा है, यानी कि जो वायु प्रदूषित हो रही है, क्या वो उन्हीं गाँव तक सीमित है? नहीं, ये जब ऊपर जाती है तो जहाँ जहाँ इंसान रहता है, जहाँ तक ये हवा एक दूसरे को आदान प्रदान करती है, ये उसमें बहुत बड़ी बीमारी लेके आती है। आज आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटलों में एक से एक भयंकर बीमारी से ग्रस्त, चाहे बुजुर्ग है, जवान है या युवा है या बच्चा है, उनको ऐसी ऐसी बीमारी लगी पड़ी हैं, चाहे वह कैंसर की है, चाहे वो टीबी की है, या कोई सांस लेने की है, दमे की है, या कोई शुगर की है, बीपी की है। तमाम बीमारियों के पीछे जो राज है वो है हमारा वातावरण। अगर वातावरण ही प्रदूषित रहेगा, हम खान पान में तो जहर खा ही रहे हैं, लेकिन अगर हवा के माध्यम से शुद्ध वायु हमें नहीं मिल रही है तो इससे लगता है कि हम कहीं ना कहीं, हमारी जो सरकारें हैं, हमारे जो प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ढिलाई बरत रहे हैं। तो उसकी तरफ साथियों शिकंजा कसने की ज़रूरत है, वो एक्शन लेने की ज़रूरत है। महज खाली दफ्तरों में बैठ करके दफ्तर नहीं चलते। जिस भी दफ्तर की, जिस भी कार्यालय की, जिस भी अधिकारी की जो जिम्मेवारी बनती है, अगर उस अधिकारी ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाता है तो वो खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। जिस तरह से प्रदूषण हो रहा, ठीक मेरी बैक साइड में आप ये तालाब देख लीजिए, एक किले का ये तालाब है। इस तालाब के अंदर लगातार जो सॉल्वेंट प्लांट का गंदा पानी है, या राइस मिल का, या दूसरी फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी है, वो टैंकर आते हैं, इसमें छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन टैंकर ऐसे नहीं छोड़ते हैं। जिन जिन लोगों ने इस किले ज़मीन मालिक को पैसा दिया है इस पानी छोड़ने का, वही छोड़ सकती है, दूसरा कोई टैंक नहीं गिर सकता। तो ये जो पानी इसमें गंदा छोड़ा जाता है, हमारा जो भूजल है वो तो ख़राब हो ही रहा है, इसके साथ साथ वायु प्रदूषित हो रही है। हम जो नीचे का पानी पीते हैं, जैसे हमारे शरीर के अंदर पत्थरियाँ होती हैं, पेट की 70% बीमारी जल से होती हैं, वो सारा का सारा हम दूषित जल ले रहे हैं। और फिलहाल एक आप नज़र भी मार लीजिए कि किस तरह से यहाँ का जो पानी है इसमें छोड़ा गया है और ये तालाब का रूप धारण कर लिया है। और इसका गंदा पानी कितना हमें प्रदूषित कर रहा है, कितना हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये यहाँ पर जब कोई आएगा, देखेगा, उसको भी पता चलेगा, या गुजरेगा उसको पता चलेगा। और ये यहाँ पे पूरे टैंक का ये देख सकते हैं, सराख देख सकते हैं, इस सराख के अंदर वो पाइप छोड़े जाते हैं और आगे तक आप देखिए, आगे तक नज़र घुमाए चारों ओर, ये पानी किस तरह से यहाँ पे छोड़ा हुआ है। कहाँ से आए जी? वाले हैं। बंद करो ना। पे सांस लेने में कितनी कठिनाई आ रही है। हम लोग यहाँ खड़े हैं, हमें सांस लेने में इतनी कठिनाई है कि हमें एकदम से ऐसा होता है कि जैसे हमारा जो सांस है वो घुटेगा, हमारा दम घुटेगा। तो यहाँ पर सांस लेना बड़ा मुश्किल है। और बीमारी इतनी खतरनाक मतलब जहरीली हवा इससे निकल रही है। तो मेरा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से भी निवेदन है कि इस ओर ध्यान दें। अगर कोई जिस तरह से लगातार कई सालों से ये पानी इस तरह छोड़े जाते हैं जगह जगह, उसकी विजिट करें, मॉनिटरिंग करें और जो दोषी हैं उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो करें। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, गरौंडा, करनाल, हरियाणा।